ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अत्यंत सुंदर ये अष्टकम गोविंद दामोदर माधवेति, जिसमें भगवान के नाम के विषय में, मुख्यतः भगवान के नाम के विषय में, भगवान के विषय में चर्चा हुई है, भगवान के नाम के विषय में चर्चा हुए हैं। भगवान में किस प्रकार हमें आप्लुत रहना है, निमज्जित रहना है, हमें भगवान में निमज्जित हो जाना है, डूब जाना है। भगवान के नाम रूपी अमृत के सरोवर में हमें डुबकी लगाना है, ये बताते हैं। उस रस का पान करना है। पान करते करते उसमें अम, खो जाना है, ये बताते हैं। तो इसके इसमें हमने चर्चा किया था 4 श्लोकों का, जो इस प्रकार थे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदेन मुखारविंदे, करारविंदेन पदारविंदम। कर अर्थात हाथ, कर कमल से पदारविंद अर्थात चरण कमल को मुखारविंद अर्थात मुख कमल में विनिवेशयंतम प्रवेश कराते हैं। भगवान बा, बाल रूप में एक बटस्य पत्रस्य बट वृक्ष के पत्र पे शयन किए हुए हैं, और वो अपने हाथों से अपने चरण कमलों के अंगूठे को अपने मुख में प्रवेश कराते हैं, उसका स्वाद आस्वादन करते हैं। भगवान के उस रूप को मनसा स्मरामि, मैं मन में स्मरण करूं। तो उसके विषय में हमने चर्चा किया था, भगवान इस प्रकार क्यों किए थे, क्या कारण था, और किस प्रकार इसका दर्शन हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबश्यामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के इन नामों का उच्चारण करना है, और जिह्वा को बता रहा है, अपने अपने ही जिह्वा को बताना है। जिह्वे, हे जिह्वा, पिबश्य अमृतम एतद एव। आपको, हे जिह्वा, आपको ये नाम रूपी अमृत ही पीना है,
इसी का स्वाद आस्वादन करना है। गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान के जो असंख्य नाम है, क्या है? श्री कृष्ण, गोविंद, हरे, हरि, मुरारे, मुरारी, हे नाथ, नारायण, वासुदेव, माधव, दामोदर, इन सब नामों का रस का आपको आस्वादन करना है। मुझे मेरे जिह्वा को इंस्ट्रक्शन देना है। जिह्वा का क्या कार्य है? शिला प्रभुपाद कहते हैं जिह्वा का दो ही कार्य है, भगवान के नाम उच्चारण करना, भगवान के गुणगान उच्चारण करना, नाम रूप गुण लीलाओं का उच्चारण करना, ये प्रथम कार्य है। द्वितीय कार्य भगवान के प्रसाद का आस्वादन करना। प्रसाद हरे है। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। तो हमें इसका अ, एक तो हमें पाना क्या है? जिह्वा क्या ग्रहण करेगा? जो भगवान का प्रसाद है। और जिह्वा क्या बाहर निकालेगा? क्या बताएंगे? इससे क्या बाहर आएंगे, निश्रित क्या होंगे? भगवान के नाम रूप गुण लीला। जिह्वा का ये दो ही कार्य है, ये दो कार्य करते रहना है। तो हमें हमारे जिह्वा को बताना है कि आप इन कार्यों में रुचि रखो, आप इन कार्यों में आनंद लो। इसका बुराई करना, इसका पीछे कुछ कहना, जो नहीं खाना है उसको खाना, ये नहीं करना है। जिह्वा को ये ट्रेनिंग देना है, क्योंकि हम हमारा स्थिति ऐसा है कि हम हमें प्रतिनियत ट्रेनिंग देते रहना पड़ता है। नहीं तो जिह्वा का जो नेचुरल टेंडेंसी है वो क्या है? वो जो इंद्रिय तृप्ति के विषय में भागने का प्रयास करते हैं। जिह्वा क्या भागने का? जिह्वा चाहता है वो सब करना जो नहीं करना चाहिए, ताकि हम इस बद्धावस्था में, बंधन में बंधे रहे। हम इस बंधन से मुक्त ना हो पाए, हम इसी भौतिक जगत में बंधे बंधे रहें, बद्धावस्था में ही रहे। ये जिह्वा का प्रयास रहता है, ये हमारे इंद्रियों का प्रयास रहता है, जब तक इंद्रिय हमारा प्रदूषित रहता है इस भौतिक जगत के संस्पर्श में। तो ट्रेनिंग ये देना है कि हे जिह्वा, पिबश्य अमृतम एतद एव, एकमात्र यही, यही अमृत पीना है आपको, और किसी अमृत का आप प्रयास ना करें। तृतीय श्लोक में हमने सुना था, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पदार्पित चित्त वृत्ति दग्धादिकं मोहवसादवोचद् गोविंद दामोदर माधवेति। इसके बाद बताता है कि किस प्रकार गोपीगण भगवान में पूर्णतः निमग्न थे, पूर्णतः भगवान के नाम रूपी रस में निमज्जित थे। हाँ? जो गोपियां होते हैं वो दुग्ध, दधि इत्यादि विकृत कामा, बिक्री करने हेतु निकल पड़ते हैं। उनको कहना है, अपने माथे में या अपने कंधे पे हांडी में दूध रखे हुए हैं, दही रखे हुए हैं, मक्खन रखे हुए हैं, हैं? वो बताना है उनको कि दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो। वो क्या बोलते हैं? मोहावसाद, कृष्ण से इतना मोहग्रस्त है, उनके मुख से निकलते हैं कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, ये निकलते हैं उनके मुख से। तो वो स्थिति को प्राप्त करना है। स्थिति हमें, हमारी स्थिति वो होना चाहिए जहां पे हम हर वस्तु पे, हर विषय पे कृष्ण का दर्शन कर पाए। हमें कुछ भी चर्चा हो रही हो, उसको हम कृष्ण पे लेके जाए। अभी हमारा स्थिति क्या है? कुछ भी चर्चा हो रही हो, हम उसको घुमा के हमारी भौतिक चर्चा में लेके चले जाते हैं उसको। कृष्ण के वृंदावन के विषय में चर्चा हो रही है मान लो, तो मेरे जैसे व्यक्ति क्या होगा? वृंदावन में कृष्ण की सुंदरता, वृंदावन में कृष्ण की सेवा, वृंदावन में कृष्ण के रूप, मधुरता, इन सब में ना जाके, चर्चा वो हो रही है, पर मेरे जैसे भौतिकवादी व्यक्ति क्या करेंगे?
वृंदावन में वेदर कैसा है, क्या रेट चल रहा है? फ्लैट मिल जाएगा क्या, हम रह सकते हैं वहां पे, जाने का ठहरने का क्या बंदोबस्त होगा? तो हमारी चर्चा चली जाएगी हमारी भौतिकतावादी है। हम कृष्ण के इंद्रियों को छोड़ के स्वयं के इंद्रियों के विषय में सोचने लग जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्लवांगल ठाकुर बता रहे हैं कि गोपीगण किस प्रकार कृष्ण पे डूबे रहते थे, कि वो अपने वस्तु जो सर पे है उसको भूल के वो भी कृष्ण के नाम से पुकारते थे, कि कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो। उनके मुख से कृष्ण के नाम ही निकलते थे, दधि मक्खन की जगह भी। तो वो स्थिति को प्राप्त करने का हमारी प्रयास होने चाहिए। गृहे गृहे गोपवधू कुटुम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। वृंदावन के प्रत्येक गृहों में गोपवधू गोप वधुगण गोपिकाएं क्या करते हैं, अपने कुटुंब अपने परिजनों के सहित सर्वे मिलित सब मिल के समवाप्य योगम सभी एकजुट होके क्या करते हैं, पुण्यानि नामानि भगवान के नाम जो कि पुण्यप्रद है। भगवान के असंख्य नाम है, समस्त नाम भगवान के क्या है, पुण्यप्रद है। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। भगवान ने अपने नाम का समस्त शक्ति अपने नामों पे अर्पण किए हुए हैं। उन नामों का पठंती नित्यम, वो नित्य भगवान के नाम का जप करते थे। गोपिकाओं का एक ही कार्य होता था, कृष्ण के विषय में चर्चा करना। उनका चर्चा का विषय ही होता था कृष्ण। वो कृष्ण के विषय में चर्चा नहीं कर पाते। कोई विषय यदि उनके पास नहीं होता कि कृष्ण के विषय में क्या चर्चा करूं, है, तो प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हे विष्णु, कृष्ण को ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे विष्णु, कृष्ण को हमारे घर में भेज देना ताकि वो मक्खन चुराए यहाँ से। यदि वो मक्खन चुराता है तो कल मैं यशोदा माँ के साथ में जाके कृष्ण के विषय में चर्चा कर पाऊंगा। उद्देश्य क्या है, कृष्ण विषय चर्चा करना है, कृष्ण के विषय में चर्चा करना है मुझे। अब करूं कैसे, मोबाइल तो थे नहीं उस समय उनके पास। तो क्या करें, कुछ हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिस विषय को लेके हम जाए और कृष्ण के विषय में चर्चा करें। पहले तो आपस में ही चर्चा करेंगे गोपियों में, हैं, अन्य गोपी माताएं करेंगे, कृष्ण कल आए थे, ये किया है, अच्छा तुम्हारे घर में ये किया है, ओहो मेरे घर में तो आके आते देखा उसने सब अंधकार, कहीं पे कुछ मटकी दिख नहीं रहा है उसको, सब मैंने अंधकार कर दिया था, सब करके अंधकार करके रख दिया था। तो उन्होंने क्या किया, वो इतना चमकता हुआ मोती का माला पहने हुए थे कि उस मणि से पूरा घर आलोकित हो जाते हैं, तो उसको सारे दिख जाते हैं कृष्ण से तो कुछ छुपा ही नहीं सकते। तो इनका चर्चा यही होता है, कृष्ण कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण क्या किया है, क्या करेंगे। तो भगवान के विभिन्न नामों का पठंति नित्यम, हम भगवान के नामों का, विभिन्न नामों का हम चर्चा कर सकते हैं और उस चर्चा में हम आनंद लेने का प्रयास कर सकते हैं। ये था हमारा चतुर्थ श्लोक। पंचम श्लोक में, पंचम श्लोक जो आज हम चर्चा करेंगे, उसमें कहते हैं, सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्ता ते निचितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि सबको एक बार दिखाई दे। ये श्लोक हमने कॉपी किया हुआ था। ये श्लोक है, सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निचितं तन्मय
तां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। इसके अनुवाद में कहते हैं कि साधारण मनुष्य अपने घर पर आराम करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के इन नामों गोविंद दामोदर माधव का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है। अब क्या है कि कभी कभार हमें ऐसा होता है कि हम भगवान को जब हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब सुख में होते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, हैं? कभी हम जब दुख में होते हैं भगवान को भूल जाते हैं, कभी हम सुख में होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, दुख में होता है तो भगवान को कोसते हैं, स्मरण तो करते हैं, भगवान को कोसते हैं, भगवान इतना दुख मुझे क्यों, मैं तो इतना अच्छा भक्त हूँ, मुझे इतना क्यों दुख। तो हमारा स्मरण भी ऐसा होता है कि भगवान का दुख में स्मरण तो करते हैं, पर किस लिए, कि भगवान आपने इतना दुख दे दिया मुझे, है कैसे भगवान है आप तो दुख ही देते हो केवल, है उनको सुख देते हो, मुझे दुख, बाकी सबको सुख, मुझे ही दुख, ये हमारा विचार रहते हैं। कहते हैं कि सुखम शयाना, जब हम सुख में हैं, अपने घर पे सुख में शयन कर रहे हैं, जीवन में कोई असुविधाएं नहीं है, कोई कंटक नहीं है, जीवन निष्कंटक चल रहा है, आराम से चल रहा है एकदम, है अपने गति से चलायमान है। उस समय यदि हम भगवान के नामानी, भगवान के नामों का उच्चारण करें, भगवान के नामों को लेते रहे, सुख में यदि हम भगवान के नाम को ना भूले, हैं, तो क्या होगा, ते निचितम तन्मय, निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि वो निश्चित रूप से, हैं, मुझे प्राप्त करेंगे। क्या करना है, सुख में भी, जब आप सुख में हो, सुख में रहते हुए भगवान को भूलना नहीं है। सुख आते ही ये नहीं सोचना है कि ये मैंने किया है, मेरे वजह से हुआ है, मैं करता हूं, मैंने ये कर दिया इसलिए, मैंने अच्छा पढ़ाई किया, मैंने बहुत मेहनत किया करके मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, अब अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा क्वार्टर मिला हुआ है, हाँ, तो सब मैंने ही किया है। जब सुख में मैं ये सोचूंगा, तब जब दुख आएगा तब क्या होगा, तब मैं दुख तो आना ही है, ये पहले तो ये समझना है कि दुख आए, हम तो जब सुख आते हैं तब ये सोचते हैं यही परमानेंट है, अब तो और दुख, जीवन में दुख है नहीं मेरा, बस हो गया, नौकरी लग गई और क्या चाहिए, अब तो हो गया, अब तो नोट आते रहेंगे और एंजॉय करता रहूंगा मैं। पर सुख और दुख शीत और ग्रीष्म के जैसे हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आते हैं, वैसे सुख के बाद दुख आएंगे, दुख के बाद पुनः सुख आएंगे, तो ये तो आते जाते रहेंगे। पर यदि हम सुख और दुख में, दुख को समान भाव से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, भगवान को कृतज्ञता प्रकाश करके, भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करके कि हे भगवान, ये जो आया है ये आपकी कृपा है, ये जो सुख आया है ये आपकी कृपा है, जो दुख आएगा वो भी आपकी कृपा होगी, उसका कोई कारण होगा, हाँ आपकी कृपा ही होगी वो। इस प्रकार यदि समान भाव से ले सके तो हम सुख दुख में समान रह पाएंगे, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं रहेगी। हमारे जीवन में कठिनाइयां का कारण क्या है, कि हम सुख में उत्फुल्लित हो जाते हैं और सुख में भगवान को भूल जाते हैं, सुख में दुख आएंगे ये भी हम भूल जाते हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, फूल बिछे हुए हैं, मान लीजिए रास्ते में, एक रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते में फूल बिछे हुए हैं, हम भूल ही गए कि उस रास्ते पे कंकर भी हो सकते हैं, कांटे भी हो सकते हैं, फूलों में चल रहा है, फूल दिख रहा है चारों तरफ, तो हम भूल गए कांटे भी हो सकते हैं, आराम से चल रहा है एकदम आनंद से, है। तो कांटे जो है, कांटे होंगे तो कांटे चुभेंगे, जब चुभेंगे तो हम अरे ये क्या हो गया है, ये तो हमारे प्लान में नहीं था, ये तो प्लान के बहिर्भूत हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, है। तो इस प्रकार
क्या होता है कि सुख में सदा सर्वदा यदि फूलों का रास्ता हमें हमारे सामने है और हम फूलों के रास्ते से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि हे भगवान, थैंक यू। ये जो चल पा रहा हूँ, ये जो मेरे जीवन की गति आराम से चल रही है, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि मैं सुख में इस प्रकार भगवान के प्रति कृतज्ञ रह पाऊं, तो मेरे जीवन में दुख आएगी नहीं है। कारण दुख को भी मैं भगवान के आशीर्वाद के रूप में ही देखूंगा कि हे भगवान, ये जो आया है ये भी आपका आशीर्वाद है। ये जो मुझे लग रहा है कि दुख है, ये भी आप ही का आशीर्वाद है, आपका कोई प्लान है। हम्म, तो उस समय वो दुख दुख नहीं रहेगा। कहते हैं कि सुखम शयाना निलय निजेति। जब हम अपने घर में सुख में शयन कर रहे हैं, भगवान को भूलना नहीं है। सततम स्मर्तव्य विष्णु, विस्मृतव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेधस्यो ऋतयोरेव किंकरः। जितने भी विधि निषेध होते हैं, जितने भी नियम कानून होते हैं हमारे आध्यात्मिक जगत में हो, जो भी नियम बताते हैं कि ये करणीय है, ये नहीं करना है, जैसे 4 नियम है वो नहीं करना है हमें, और 16 माला करना है। तो ये जो विधि निषेध है, ये समस्त क्या है, समस्त का स्रोत क्या है? समस्त का स्रोत है सततम स्मर्तव्य विष्णु। सदा सर्वदा भगवान को स्मरण रखना है। विस्मृतव्य न जात उचित, कभी भी भगवान को भूलना नहीं है। बस ये 2 नियम को यदि हम स्मरण रखें कि सततम स्मर्तव्य विष्णु, सुख आया है, हे भगवान आपकी कृपा है। दुख आया है, हे भगवान आपकी कृपा है। कारण ये सुख और दुख ये मेरी अनुभूति है, मेरे इंद्रियों की अनुभूति है। मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रोक आ गया तो ये मेरे लिए दुख है, मेरा कुछ बीमारी आ गई पड़ गया तो ये मेरे लिए दुख है। पर ये बीमारी क्या पता आपके लिए आशीर्वाद रूप में आए हो, आशीर्वाद के रूप में आए हो वो, जो कि आपको शुद्ध कर दे, आपकी जो मन की विकार है उन विकारों को नष्ट कर दे, और आपको उस रास्ते पे लेके आए जहां से आप एक शुद्ध सात्विक जीवन की प्रारंभ कर सको। भगवान की ये प्लान है। यदि भगवान पे हम समर्पण हो सके तो हम समझ पाएंगे कि भगवान का कोई प्लान अवश्य ही है, और ये भगवान का प्लान मेरे अच्छाई के लिए है। उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चे टॉफी मांग रहे हैं, और बच्चे का, मेरे भाई का बेटे का ही था, बहुत मिठाई खाना पसंद था उसको, चॉकलेट टॉफी वगैरह बहुत पसंद था। तो उसका क्या हो गया, 4-5 वर्ष में ही दांत के सारे काले पड़ गए, और ऐसा हो गया कुछ खा नहीं पाता था, दांत में दर्द होना शुरू हो गया। अब चॉकलेट से उसको दूर रखने का प्रयास हो रहा था। तो मैं जब गया मिलने तो मैं देखा ये अवस्था, पहले मुझे वार्निंग दे दिया, कुछ भी आओ तो मिठाई कुछ मत लेके आना, मिठाई देखते ही ये पागल हो जाता है। तो बताया जाए तो हम मिठाई विठाई लेके नहीं गए। तो ये जो मिठाई उसको दे नहीं रहे थे, प्राय 1-1.5 वर्ष उसको कोई भी चॉकलेट कोई भी टॉफी दिया ही नहीं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये नहीं था कि उसको मिठाई से वंचित करना है। उनके माता पिता का उद्देश्य था कि ये ठीक हो जाए, ये उनके अच्छाई के लिए है। पर वो बच्चा है, वो समझ नहीं पा रहा था। वो सोचता था मैं मिठाई मांग रहा हूँ, सारे मेरे फ्रेंड्स इतने सारे टॉफियाँ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बर्थडे आते हैं तो भर भर के खाते हैं, मुझे मना करते हो हैं। क्योंकि वो बच्चा है, समझ समझ नहीं पा रहा था। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, और उस प्रकार बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान क्या मेरे लिए अच्छा कर रहा है। मुझे जब रोका जाता है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कष्ट दे रहा है भगवान। भगवान आप मेरे परम पिता हो, पिता हो क्या आप मुझे कष्ट कैसे दे सकते हो हैं? पर भगवान कष्ट नहीं दे रहा है, भगवान कुछ सुधार रहे हैं। मेरे जीवन शैली में ऐसे कुछ विसंगति घुस आया है, जो कि मेरे जीवन को उथल पुथल कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको सुधार रहे हैं भगवान।
भगवान कह रहे हैं कि तुम सुधरो, तुम्हारा ये रास्ता है, इस रास्ते से चलोगे तो तुम मेरे पास आओगे, अपने घर आओगे तुम। और तुम जो रास्ता अभी जा रहे हो, जिस रास्ते को तुमने ग्रहण किया, जो पथ तुमने चलना प्रारंभ किया, वो पथ तुम्हें मुझसे दूर लेके जाएंगे, घर से दूर लेके जाएंगे तुम्हें। ये भगवान का विचार है। पर हमें समझ में आता नहीं है, हम समझने का तैयारी नहीं है, कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बीमारी मुझे कैसे दे दिया? तो ये बता रहे हैं कि सुख में यदि हम भगवान को स्मरण रख पाए, सुख में यदि हम ये समझ पाए कि ये भगवान का देन है, तो हम दुख में भी समझेंगे कि ये भी भगवान का देन है। जिस प्रकार सुख से सुख के लिए मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ था, दुख के लिए, दुख में भी भगवान के प्रति उतना ही कृतज्ञ मुझे रहना है। जिह्वे सदैव भज सुंदरानि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वा, तू भगवान श्री कृष्ण के सुंदर और मनोहर इन्हीं नामों गोविंद दामोदर माधव का स्मरण कर, जो भक्तों को समस्त बाधाओं का नाश करने वाले हैं। भगवान के उन नामों का जिह्वा का पुनः एक बार बता रहा है कि जिह्वा, इधर उधर की बातें नहीं करना है, बंद करो। हम्म। श्रोतव्यादीनि राजेंद्रन नृणाम संत्री सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्व गृहेशु गृह मेधिनाम, श्रीमद् भागवतम में बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को एक प्रकार से धन्यवाद देते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आपका अभिनंदन, आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते थे। श्रुतव्यादीनि राजेंद्रन नृणाम संति सहस्रशः, मनुष्यों के पास, नृणाम अर्थात मनुष्यों के पास श्रवण आदिनी, श्रवण करने के लिए सहस्रशः हजारों विषय हैं। हजारों विषय सुन सकते थे, राजनीति का बात कर सकते थे, गीत सुनते थे, सकते थे, संगीत सुन सकते थे, चाटुकार बुला के अपनी प्रशंसा सुन, आप महाराज हो, आप 4 चाटुकार रख लो, आपकी प्रशंसा सुन सकते थे, स्वयं के स्तुति सुन सकते थे, आप कितने अच्छे हो महाराज हैं, जैसे करते हैं। बहुत कुछ कर सकते थे आप। पर आपने क्या किया? भागवतम, भगवान के विषय में सुनने के लिए मेरे पास आए, तो आप महान हो। कारण जो उन विषयों में अपने स्वयं को, उन विषयों में डुबा के रखते हैं, अपश्यताम आत्म तत्वम, वो क्या करते हैं? आत्म तत्व, स्वयं के तत्वों को, ये मैं कौन हूं और भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, इस तत्वों को वो अपश्यताम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। जो उन हजारों विषयों में चर्चा करते रहते हैं। कारण जब उन हजारों विषयों में हम चर्चा करने में घुस जाएंगे, हैं, तो हम भगवान के विषय में चर्चा करना भूल जाएंगे, उनको छोड़ देंगे भगवान के विषय में चर्चा करना। हम स्वयं को देखना भूल जाएंगे, हमारी दृष्टि बहिर्मुख रहेगी, बाहर रहेगी, इसने ये किया, उसने ये किया, इस देश ने ऐसा कर दिया, उस देश ने ऐसा कर दिया। स्वयं के भीतर हम झांक के नहीं देखेंगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, ये नहीं देखेंगे। तो ये अपश्यता, मतलब स्वयं को नहीं देख पाते हैं, वो स्वयं को नहीं जान पाते। सारी दुनिया जान लेते हैं, स्वयं को नहीं जान पाते हैं। तो वो गृह मेधी है, शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में रह के गृह मेधी है, जो कि इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं, और आते हैं, खाते हैं, जीते हैं, संतान उत्पादन करते हैं, वृद्ध होते हैं, और पुनः एक जन्म प्राप्त करते हैं, इसमें घूमते रहते हैं। करना क्या है? जिह्वे सदैवं भज सुंदरानि नामानि कृष्णस्य मनोहरानि। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि हे जिह्वा, मेरे जिह्वा,
सदैवम, सदा सर्वदा, भगवान के नामानी, भगवान के जो अनेकों नाम हैं, सुंदरानी, भगवान के अनेकों सुंदर नाम है, सुंदर सुंदर नाम है, उन नाम का भजन करो। हाँ? उन नामों का आप क्या करो, श्रवण करो, उन नामों का कीर्तन करो, उन नामों का मनन करो, चिंतन करो उन नामों का। वो नाम मनोहरानी, भगवान के नाम जो है वो मन को हर लेते हैं। कारण भगवान के नाम केवल नाम नहीं है। हम जब भगवान के नामों के विषय में चर्चा करेंगे तो भगवान के प्रत्येक नाम एक कथा है, एक एक नाम एक एक कथा है भगवान के। हम देखेंगे कृष्ण, हम कृष्ण बोलते हैं, और कृष्ण, कृष्ण के कई सारे व्याख्या हो सकते हैं। मुख्य व्याख्या बताते हैं, कृष्ण क्या है, सर्वम कर्षयति इति कृष्ण, जो सभी को आकर्षित करे अपने, और जो सभी को आकर्षित करे वो है कृष्ण। तो कृष्ण नाम बोलने से क्या है, कृष्ण वो है जो आकर्षित करे, आकर्षणकारी। आकर्षण किनको किया कृष्ण ने, कृष्ण ने गोपियों का आकर्षण किया। समस्त गोपियां आकर्षित आकर्षित थे कृष्ण पे, गोप सखागण आकर्षित थे, गोपी माताएं आकर्षित थे, उनके सारे भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त थे, भक्तों के भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त थे। हमारे आचार्यगण कृष्ण के प्रति आसक्त थे। रूप गोस्वामी कहते हैं, कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्भास्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। रूप गोस्वामी जो सब छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के, हैं अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्वर्ण मुद्रा बांट के, हैं एक धोती और एक कौपिन में वृंदावन यमुना तट का आश्रय लिए, वृंदावन का आश्रय लिए, वो क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, वो तो नाम में डूबे हुए हैं, ऑलरेडी नाम में डूबे हुए हैं। वो क्या बता रहे हैं, हे भगवान वो दिन कब आएंगे, कदा हम यमुना तीरे, वो दिन कब आएंगे जब यमुना के तट पे नामानी तव कीर्तन, मैं आपके नामों का कीर्तन करता रहूंगा केवल। और नामों का कीर्तन करते करते क्या होगा, उद्भाष्प पुंडरीकाक्ष, मेरे आंखों से अश्रुधारा बहेंगे। हम्म, और मैं नाच पागलों के जैसा नाचता रहूंगा, प्रचेष्यामि तांडवम, है, मैं पागलों की भांति नृत्य करता रहूंगा जमुना के तीरे आपके नाम लेते हुए। ये उनकी आशा है, ये आकांक्षा उनके है कि भगवान के नाम इस प्रकार आकर्षित करते हैं उनको। रूप गोस्वामी तो समुद्र है उनकी। वो कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णे क्रोध कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदे भो स्पृहम् चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् न जाने जनित कियद् भीर अमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। अद्भुत भाव है। रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, जब मैं कृष्ण शब्द उच्चारण करता हूं मुख से, मेरे मुख में मानो कृष्ण क्या होता है, नृत्य करने लगते हैं। मेरे मुख में आके कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। उस समय मेरा भाव क्या होता है, मेरी इच्छा क्या होते हैं, तुंडावली लब्ध है, हजारों मुख मुझे मिल जाए, मेरे मुझे हजारों मुख प्राप्त हो, हजारों मुखों से मैं भगवान के नाम इस प्रकार लेता रहूं, और इस प्रकार हजारों कृष्ण नृत्य करता रहे, मैं उसको देखूं, आनंद लूं। है, क्या विचार है। हजारों मुख, एक मुख से नाम ले रहा हूँ, कृष्ण को नृत्य करते हुए देख रहा हूँ, हजारों मुखों की स्पृहा जाग उठी।
इच्छा क्या हुई? हजारों मुखों हजारों नाम ले। और जब ये नाम उच्चारण करता हूँ कानों में जाता है कानों में जाके क्या होता है, वो इस प्रकार कार्य करते हैं कि कर्णेर्बुदभ्यो स्पृहम, अर्बुद कर्ण हो, ये स्पृहा जाग उठता है कि ये दो ही कान क्यों है, क्यों ना अर्बुदो, असंख्य कर्ण हो मेरा, और सभी से मैं श्रवण करूं, ये अमृत का पान करता रहूं सभी से। ये स्पृहा जाग उठते हैं कि हजारों मुखों से बोलूं, लाखों मुखों से, लाखों कानों से सुन पाऊं उसको। ये स्पृहा जाग उठता है उनका। और क्या होता है सुनते हैं तो, ये कथा कृष्ण शब्द प्रवेश करते हैं चित्त पे, मन पे। तब क्या होता है, चेतो प्रांगनि विजयते सर्वेंद्रिया नाम कृतिम। ये जब चित्त में प्रवेश करता है, मन में जाता है, तो क्या होता है, मन बाकी सारे इंद्रियों को, जो इधर उधर भागने की इच्छा थी, उन सबको क्या कर लेते हैं, विजयते, विजय प्राप्त कर लेते हैं। मन सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, सारे उनके नियंत्रण में आ जाते हैं मन के। और सब बाकी सब छोड़ के, बाकी सब कार्य छोड़ के, ये सुनना है, ये देखना है, ये चखना है, ये स्पर्श करना है, इधर चलना है, सब छोड़ देते हैं और मन के वश में आ जाते हैं। फाइनली कहते हैं, न जाने जनित कियद भीर अमृत ही, न जाने जनित, पता नहीं, समझ में नहीं आता है किस प्रकार क्या सृष्टि करता है, कियद भीर अमृत ही, किस प्रकार क्या अमृत का सृष्टि करता है ये, कौन सी अमृत का सृष्टि करता है, कौन सी अमृत का ये प्रवाह, नदी बहा देता है कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण, ये दो वर्ण, वर्णमाला के ये दो वर्ण, कृष्ण, ये कृष्ण जो है क्या करता है, क्या अद्भुत कार्य करता है, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। जिससे क्या होता है कि मैं सब कुछ भूल के, मुझे लगता है मैं सब कुछ भूल के क्या करूं, भगवान का नाम उच्चारण करता रहूं और वो नाम श्रवण करता रहूं। ये भगवान का नाम, नाम के प्रति आकर्षण क्या है, कृष्ण। कृष्ण कहते ही रूप गोस्वामी के ये भाव आ जाते हैं मन में, बताइए। हैं? तो भगवान के प्रत्येक नाम एक एक अध्याय है, प्रत्येक नाम भगवान के एक एक ग्रंथ है। उन नाम क्या है, जैसे कृष्ण बोलते ही हमारा हमारा तो, हम जैसे तो मुझ जैसे तो कठिन हृदय वाले हैं, उनका नहीं कर पाते हैं। आप जैसे शुद्ध भक्त भगवान के नाम का जैसे उच्चारण करेंगे, उस नाम में, उस नाम को केवल नाम ना समझ के, उस नाम को भगवान के रूप में देख के जब हम स्मरण करते हैं, तो वो हमारे हृदय को हरण कर लेते हैं। हमारा हृदय भगवान के नाम में चला जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए चला गया था, हम वृंदावन के किनारे पहुंच गए थे, रूप गोस्वामी के आश्रम में पहुंच गए थे, हम देख रहे थे रूप गोस्वामी नृत्य कर रहे हैं, हम देख रहे थे रूप गोस्वामी जप कर रहे हैं और किस प्रकार वो उत्फुल्लित हो रहे हैं भगवान के नाम का जप करते हुए। मन को हर लेते हैं भगवान का हर नाम। प्रत्येक नाम में भगवान के इतने रस भरे हुए हैं, एक एक नाम का एक एक क्लास हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं इतना भगवान के नाम के विषय में। उन नामों को हमें, बिल्वमंगल ठाकुर कह रहा है कि जिह्वे सदैवं भज सुंदरानि नामानि कृष्णस्य मनोहरानि। इस प्रकार मन को हरण करने वाले कृष्ण के उन नामों का सदा भजन करो, सदा सर्वदा भजन करो। क्या होगा उससे? आनंद ही आनंद होगा। आनंद ही आनंद होगा। जब उस रस के सरोवर में हम डूब जाएंगे, तो क्या होगा, हम आनंद, हम समस्त दुख भूल जाएंगे। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, समस्त भक्त आरती विनाशनानि, समस्त भक्तों के जो दुख है, आरती है अर्थात दुख है, डिस्ट्रेस है, कष्ट है, उनको विनाश करते हैं ये भगवान के नाम। हाँ?
गोपी माताएं आते थे अपने कष्ट लेके कि कृष्णा मेरे सारे दही के हंडी फोड़ दिए, सारे दही बिखेर दिए। हमने रात को कल इतना सुंदर दही दही को मथ के मक्खन निकाल के रखा, कृष्ण सारे हंडी फोड़ के सारे मक्खन बिखेर दिए, बंदरों को खिला दिए। दुख होना चाहिए, है ना? ये तो दुख होना चाहिए, मेरा कष्ट पूरा बंदरों पे चला गया। माताएं आते थे, कृष्ण का चर्चा करते ही वो आनंदित हो जाते थे। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा तो 5 ही हांडी फोड़े हैं, मेरे तो हांडी भी फोड़े हैं, बच्चे को चूटी काट के भी चले गए हैं। सारे दही खुद खाए, अपने मित्रों को खिलाए, सारे फैलाए घर में, बंदरों को खिलाए, बंदरों ने मना कर दिया, मित्रों ने मना कर दिया, कोई नहीं खा पा रहा है। तब बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा मक्खन ही अच्छा नहीं बना है, फेंक के चले गए। तो ये चर्चा करते हुए आनंद ले रहे हैं गोपी माताएं। हम्म। कृष्ण के चर्चा ही आनंद का स्रोत है। उस समय हम, जब कृष्ण के विषय में हम अ, आप प्रयास करें, जब हम जप करते हैं, जप करते हुए हम जब कृष्ण का नाम ले, तो कृष्ण के कोई लीलाओं के विषय में हम यदि सोचने का प्रयास करें, तो हमारा समय इस प्रकार निकल जाता है, कब 1 घंटा खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। लगता है कि अरे ये तो अभी तो शुरू किया था, अभी 1 घंटा निकल गया। पर यदि हम उसको ना करके यदि हम सोचने लगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसने क्या बोल दिया था मुझे, मैंने उसको क्या बोलना है, हैं? इस प्रकार के जाएंगे तो लगेगा कि माला चल ही नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ये मेरा अभिज्ञता है। तो भगवान के नाम हमारे मन को हर लेते हैं, तो यदि हम नाम में प्रवेश करने का, नाम को भजन करने का, उस प्रकार से समझने का प्रयास करें। बिल्वमंगल ठाकुर यही कह रहा है, अपने जिह्वा को बता रहा है कि भगवान के नाम में आनंद लेने का प्रयास करो, और इसी अमृत में आप इसी अमृत का स्वाद आस्वादन करने का प्रयास करते रहो। यही आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आपके समस्त कष्ट दूर कर देंगे, समस्त कष्टों को हर लेंगे ये नाम। हाँ? और हमारा प्रयास प्रतिदिन रहता है कि हम भगवान के नाम में इस प्रकार सम्मिलित हो पाए, इस प्रकार घुस पाए कि नाम में निमज्जित रहे, नाम के सरोवर में, नाम रूपी अमृत के सरोवर में हम डुबकियां लगाते रहे। भगवान का कथा क्या है? भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला। नाम रूप गुण लीला धाम, ये 5 विषयों पे चर्चा होती है भगवान के। बस इसी में पूरा भागवतम है, इसी में पूरा गीता है, इसी में समस्त शास्त्र है, समस्त वेद उपनिषद यही कहते हैं, नाम रूप गुण लीला धाम भगवान के। और यही चर्चा में हम डूबने का प्रयास करेंगे। आप सभी का असंख्य धन्यवाद। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।